अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। इमाद वसीम साहब ने कुछ इंटरव्यू दिया था, हमने यहाँ पे बात की थी। खैर कुछ हिस्से उनके वायरल होते जा रहे हैं उस इंटरव्यू के। तो उसमें है कि जब उन्होंने है कि विराट कोहली पे बाबर आजम फ़ौक़ियत दी थी एंड खैर अच्छी तरीके से उन्होंने इलैबोरेट भी किया कि भाई क्यों है कि वो फ़ौक़ियत दे रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, डेफिनेटली बाबर आजम इज़ आवर प्राइड, इज़ आवर नेशंस प्राइड एंड एक लंबे अरसे से वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और अच्छे मैनर में सर्व कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह। सो दैट्स व्हाई है कि उन्होंने बाबर आजम को फ़ौक़ियत दी थी विराट कोहली पे। एंड इसके अलावा खैर और भी उनकी जो कमबैक के बारे से उनसे पूछा गया तो ये सर कि मैंने मतलब है कि मेरा टोटली अपना डिसीजन था एंड मेंटल पीस के लिए मैंने है कि रिटायरमेंट ली एंड ऑल। और यू नेवर नो कि पाकिस्तान को जब भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो है कि वो नज़रसानी कर सकते हैं, इस तरह का कुछ है। खैर उन्होंने इंतज़ार दिया है, बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को कभी मतलब इस तरह के इमाद वसीम जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऑल्सो खैर शादाब खान फॉर्म में नहीं है या और कोई फॉर्म में नहीं, बट आई डोंट थिंक कि एक बंदा जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले और फिर है कि दोबारा एक रिटायरमेंट वापस ले, तो फिर आई डोंट थिंक कि उसको सेलेक्ट करना चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए, पाकिस्तान शुड बिकम फर्स्ट और पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट शुड बिकम फर्स्ट, नो मैटर क्या उसका स्टैंडर्ड है, नहीं है, लो है, हाई है, जो भी है। आई थिंक पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट को आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। ओवर कोई भी खेल लीग आप खेल लेते, T10 ये वो जो भी खेल लीग खेल लेते, उस पर आपको पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देनी थी या पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट को आपको फ़ौक़ियत देनी थी। और अगर आपने नहीं दी उसके बाद आप है कि वर्ल्ड कप से पहले आप है कि रिटायरमेंट वापस ले लें, दिस एंड दैट। सो आई डोंट थिंक कि अगर ले भी लें तो मोहतरम को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक होना चाहिए कि भाई जो आपके प्लेयर्स खून पसीना बहाते हुए आए हैं या मेहनत करते हुए आए हैं आपके डोमेस्टिक सर्किट में, आप उनको ही प्रायोरिटाइज़ करो। और क्या इसके अलावा और भी उनके कुछ बयान वायरल हो रहे हैं। किसी का स्पेसिफिक नाम तो उन्होंने नहीं दिया है, बट उन्होंने कहा कि आप है कि कंटिन्यूअस 40s एंड 50s स्कोर करते रहो एंड आपकी टीम के लिए मैच फिनिश ना कर सको, आपकी टीम जीत ना कर सके, सो इट्स नॉट डन एंड ऑल। सो डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बिल्कुल मैं उनसे इनकी जो इमाद वसीम साहब हैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बट वेट होल्ड डाउन, मुझे कुछ याद आ रहा है। मतलब 40s एंड 50s में स्कोर करना एंड टीम को ना जिताना एंड ऑल मतलब है कि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सो व्हाई इमाद वसीम हिमसेल्फ वाज फीलिंग सो प्राउड एंड ऑल द टाइम वो मेंशन भी करते रहते हैं कि भाई पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। पीएसएल 8 की मैं बात कर रही हूँ एंड डेफिनेटली बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड हमने उसको एक्नॉलेज भी किया था, हमने उसको प्रेज़ भी किया था। बट इफ़ स्कोरिंग इन 50s एंड 40s एंड इवन 60s में और आपकी टीम को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये यूज़लेस है। सो भाई मतलब वो अपने आप पे क्यों इतना है कि प्राउड फील कर रहे थे। पीएसएल 8 की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक इमाद वसीम ने हर मैच में ही 40s 50s एंड इवन 70s में भी है कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी, बट ही वाज आल्सो कुड नॉट फिनिश द मैच फॉर कराची किंग्स। सो आई थिंक इमाद वसीम साहब कुछ ज़रा इलैबोरेट कर देंगे इसको, क्योंकि मेरी छोटी अकल में ये बात आ नहीं रही है। और खैर इसके अलावा जो हमारे शाहिद खान आफरीदी साहब हैं, सिंध प्रीमियर लीग हो रही है कराची में एंड बहुत सी टीम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो है कि उसमें जो हमारे शाहिद खान आफरीदी साहब हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था एंड आई थिंक जल्दी कर लेना चाहिए था, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग को इतनी ज़्यादा कोई मिल नहीं रही है। खैर मैंने बैलेंस वगैरह भी देखे थे, बट है कि इतना ज़्यादा मतलब जिस तरह से मार्केटिंग की गई है उस तरह से उतनी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है या इतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है। सो आई थिंक मतलब जो इफ्तिमिया खेल रहे हैं और भी सब खेल रहे हैं, बट है कि शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। सो उनके खैर उन्होंने आज खेला है और उन्होंने अपना कि 50 स्कोर की है, 31-32 बॉल्स पे कुछ 50 स्कोर की है, अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर की है। सो अब है कि सिंध प्रीमियर लीग की तरफ लोगों का ध्यान आया है। सो आई थिंक इस तरह के ब्रांड मतलब है कि ब्रांड है डेफिनेटली शाहिद खान आफरीदी भी। सो उनको पहले ही खेलना चाहिए, जो भी खैर अरबाब इख्तियार हैं उनको पहले कि शाहिद आफरीदी को खिलाना चाहिए। एंड इस तरह के खैर बड़े नाम खेलेंगे तो लोगों की थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और जैसे आज है कि बहुत से लोगों को आज पता चला कि भाई सिंध प्रीमियर लीग नाम का कोई टूर्नामेंट भी हो रहा है। सो मतलब वही बात है कि आपको शाहिद खान आफरीदी साहब या और भी खैर जो इस तरह के हमारे बड़े प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि वो खेलें और उसमें परफॉर्मेंसेस दें, ताकि है कि बड़े नाम जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक है कि व्यूवरशिप इतनी नहीं आएगी और है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि इंटरेक्ट नहीं कर सकेगी। सो मुझे तो खैर इस सवाल से यही लगता है, आपकी सवाल से क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर इसके अलावा और भी खबरें हैं पीएसएल के कमर्शियल राइट्स के हवाले से, कि हमने बात की थी कि जो ग्लोबल राइट्स हैं मतलब जो ग्लोबल
मीडिया राइट्स हैं वो सेल के बाद है, मतलब जो ग्लोबल मीडिया राइट्स जो सेल हुए हैं उसके बाद 1 साल का पीएसएल का जो मनी वो होगी वो 22.6 मिलियन यूएस डॉलर्स होगी। और ये जस्ट है कि ग्लोबल राइट्स सेल करने के बाद की है। इसके अलावा और भी है कि मनी जनरेट होगी, मुख्तलिफ गेट मनी या और भी खैर मुख्तलिफ जो ज़राए होंगे मनी जनरेट करने के। सो वेल एंड गुड। और है कि अभी तो खैर इतने ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा है कि बड़े-बड़े नाम नहीं हैं पीएसएल में, बट स्टिल है कि काफ़ी अच्छा एक है कि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पीएसएल से। और खैर इसके अलावा इंडिया का भी जो सेकंड टेस्ट मैच है स्टार्ट होने ही वाला है, तो उसके हवाले से भी खबर है कि भाई जेम्स एंडरसन वापस आ चुके हैं मार्कवुड की जगह पे। एंड 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है जिसमें जॉय रूट हैं, मतलब इंग्लैंड 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है जिसमें रेहान अहमद हैं, टॉम हार्टली हैं, जॉय रूट पार्ट टाइम स्पिनर हैं, एंड जो शुएब बशीर साहब जिनको वीज़ा नहीं मिला था वो भी मौजूद हैं। एंड कि जैक लीच बाय द वे सेकेंड टेस्ट मैच से रूल आउट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सम इंजरी। एंड है कि सरफराज खान माइट भी है कि हिस्सा हो टीम का कल इंडियन टीम की तरफ से। विराट कोहली डेफिनेटली नहीं अवेलेबल होंगे सेकेंड टेस्ट मैच के लिए भी। सो लेट्स होप कि किस तरह की है कि लेट्स सी कि खैर किस तरह की परफॉर्मेंस देती है टीम इंडिया। एंड क्या है कि इंग्लैंड अपना एक अच्छा मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकेगी या नहीं। और है कि अभी खैर मुझे पता चला कुछ शाम में मैं देख रही थी कि धर्मशाला में भी है कि कुछ मैचेस हैं। और तो अभी तो धर्मशाला का जो स्टेडियम है वो फुल वाइट हुआ है बिकॉज ऑफ स्नो, बट है कि वहाँ पे भी कुछ एक आधा था, मतलब है कि टेस्ट मैच है वहाँ पे पेसी विकेट्स होंगी। नॉर्मली क्या धर्मशाला की विकेट्स पेस फ्रेंडली होती हैं। सो लेट्स सी कि वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, टीम इंडिया किसके साथ जाती है। एंड टीम इंडिया के हवाले से भी यही खबर है कि शायद वो भी 4 स्पिनर्स के साथ जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड इंशाल्लाह जो भी खैर मैच कल जो फर्स्ट डे का मैच होगा उस हवाले से यहाँ पे एनालाइज हम करेंगे ही। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो सो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।